जय हिंद दोस्तों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और फिजिक्स का पिछला वीडियो आप देख चुके होंगे। एक आज नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आने वाले हर एग्जाम में एक क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है, क्योंकि वार के समय में नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन बहुत ही न्यूज में रहा है, यूरेनियम ये सब। तो हम इसको पहले शुरू करते हैं और आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। बहुत ही आसानी भाषा से हम आपको समझा देंगे, जैसा कि हम आगे देखने वाले हैं। आप देखिए, न्यूट्रॉन बम और भारत में परमाणु परीक्षण, फिर इसका कहाँ कहाँ है, और ये जो लास्ट वाला पेज है इससे कंफर्म ही रहने की ज़्यादा संभावना है। अगर क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ से बनेंगे, ठीक। फिर भी हम पूरे देख लेते हैं। नाभिकीय विखंडन के बारे में हम देखते हैं। नाभिकीय विखंडन होता क्या है? नाभिकीय विखंडन, जब एक भारी नाभिक टूटकर छोटे छोटे नाभिकों में बट जाते हैं, उसे नाभिकीय विखंडन कहा जाता है, ठीक। और इस प्रक्रिया में जो उत्पन्न होता है वो क्या उत्पन्न होता है? तो नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होता है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि नाभिकीय विखंडन का एग्जाम्पल पूछा जाता है तो हो जाएंगे परमाणु बम। फिर परमाणु बम का खोज किसने किया था? ऑटो हॉर्न और सैमुअल ओपेनहाइमर ने किया था, ठीक है। अब नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम ज़्यादातर यूज किए जाते हैं, तो यूरेनियम के बारे में पूछ ले तो इसका 92 और U235, 92U235 आप याद रखिएगा, क्योंकि ये बीपीएससी ने पूछ रखे हैं और ग्रुप डी में भी पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले अमेरिका के वैज्ञानिक जो थे स्टॉमसन हॉर्न ने नाभिकीय विखंडन के बारे में समझाया था। अब ये पूछा जाता है कि यूरेनियम का खान भारत में कहाँ है, तो वो हो जाएंगे जादूगोरा, झारखंड में, ठीक है, बिहार के जस्ट बगल में ही है। अब विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? विश्व में सबसे ज़्यादा यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो पहला हो जाएंगे कजाकिस्तान, दूसरा हो जाएंगे कनाडा और तीसरा हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होंगे इस पेज में। बहुत छोटा सा टॉपिक है, हम 10 मिनट में लगभग लगभग क्लियर कर पाएंगे इसको। आगे देख लेते हैं नाभिकीय रिएक्टर या फिर नाभिकीय भट्ठी। तो ये फर्स्ट कहाँ पर बनाया गया था? शिकागो यूनिवर्सिटी में बनाया गया था। किसके निर्देशन में बनाया गया था? तो प्रोफेसर फरमी साहब के निर्देशन में बनाया गया था, ठीक है। आगे देखिए, नाभिकीय संलयन के बारे में देखते हैं। जब दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाता है तो उसको नाभिकीय संलयन बोलते हैं। नाभिकीय विखंडन में क्या हो रहा था? उसमें बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिक में टूट रहे थे, और संलयन का मतलब ही जोड़ना होता है। तो छोटे छोटे नाभिक जब जुड़ते हैं तो उसको नाभिकीय संलयन बोला जाता है। सबसे ज़रूरी बात, इसका एग्जाम्पल पूछे जाते हैं तो हाइड्रोजन बम के बारे में पूछा जाता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे हाइड्रोजन के बम, ठीक है। और हाइड्रोजन बम का खोज किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर ने किया था, ठीक है। आगे देख लीजिए, और इसका यूज कहाँ किया जाता है? जैसे सूर्य को जो ऊर्जा मिलता है वो नाभिकीय संलयन विधि से ही मिलता है, ठीक है। अगर अगर 1H2 और 1H3 को ऐड करते हैं तो 2He4 मिलता है, पर इसके साथ साथ नाइट्रोजन भी मुक्त होते हैं, ठीक है। और 17.6 ऊर्जा यूज इसमें उत्पन्न होते हैं, ठीक है। भी क्या है? तो ये नाभिकीय संलयन है ना, तो इसकी इकाई को MeV में मापा जाता है। नाभिकीय ऊर्जा की इकाई को MeV में मापा जाता है, ठीक है। इतना चीज़ आपको समझ में आ गए होंगे। परमाणु बम के बारे में थोड़े से और जान लेते हैं कि परमाणु बम का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था। तो वो हिरोशिमा पे, पहला हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी पे किया गया था। तो पहला बम जो किया गया था वो हिरोशिमा शहर में 6 अगस्त 1945 को किया गया था, ठीक है। यहाँ इसका नाम क्या था? तो लिटिल बॉय था, और इसमें प्रयोग जो किया गया था ईंधन, वो यूरेनियम 235 को किया गया था। दूसरा परमाणु 9 अगस्त 1945 को किया गया था, नागासाकी जापान में किया गया था। और इसमें यूज क्या हुआ था? तो इसको नाम किससे जाने जाते हैं? तो फैटमैन। और वो उसमें प्लूटोनियम का यूज हुआ था। प्लूटोनियम का PT से दर्शाते हैं, और इसका एटॉमिक मास पूछ ले तो 239 होते हैं, ठीक। इस चीज़ को आप समझ पाएंगे। आगे देख लेते हैं न्यूट्रॉन बम के बारे में। न्यूट्रॉन बम को बनाया किसने था और कब था? तो न्यूट्रॉन बम जो है इसको बनाया था 1977 में, USA ने बनाया था। और इससे क्या पता है, नुकसान जो होता है वो इमारतों को नुकसान नहीं होता, इसमें केवल मनुष्य और जीवों को नुकसान होते हैं, ठीक है। अब नाभिकीय ऊर्जा का यूज
विद्युत ऊर्जा के रूप में भी करते हैं। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को भी देख लेते हैं हम इससे रिलेटेड। ईंधन के रूप में किसको इसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम और प्लूटोनियम को यूज किया जाता है। जैसा कि हमने बताया कि 235 इसका होता है और प्लूटोनियम का देखें तो 239 होते हैं। ठीक है, मंदक के रूप में भारी जल D2O और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। BSSC 2014 में क्वेश्चन पूछे गए थे। इसका कार्य क्या है? तो न्यूट्रॉन के गति को धीमा करना इसका कार्य। अब नियंत्रक छड़ जो है उसका प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो पूछा जाता है कैडमियम और बोरॉन को किया जाता है। अब इसका काम क्या है? क्यों हम कैडमियम और बोरॉन को करते हैं? तो न्यूट्रॉन के अवशोषण के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे देखिए, भारत में परमाणु परीक्षण। अब भारत में परमाणु परीक्षण जो हुए थे वो उनके जनक थे होमी जहांगीर भाभा, आप सबको पता ही होंगे। और इसमें देख लेते हैं हम पोखरण के बारे में। पहला कहाँ किया गया था? तो वो पोखरण में किया गया था। दूसरा भी पोखरण में किया गया था। पहला कब किया गया था? तो 18 मई 1974 को इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम में किया गया था। उसका नाम क्या रखा गया था? तो स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। इसमें ईंधन के रूप में सिर्फ प्लूटोनियम को किया गया था, जिसका क्षमता जो था वो 12 किलो टन के रूप में था। ठीक है, एक और एडिशनल जानकारी जानो कि बार्क के बारे में पूछा जाता है कि बार्क का मुख्यालय क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र इसका फुल फॉर्म होते हैं और ट्राम्बे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर। ठीक, आगे देखिए, दूसरा परमाणु बम परीक्षण कहाँ हुए थे? जैसा कि हमने बताया 18 मई 1974 को भी पोखरण में हुए थे और 11 मई एज वेल एज 13 मई, कहीं 11 मई आते हैं कहीं 13 मई आते हैं, 1998 में हुआ था। लगभग आपको 14 साल बाद, 14 ही साल बाद ना, तो 24 साल बाद 1998 में हुआ था। इसका नाम क्या रखा गया? शक्ति 98 रखा गया था। इसमें 3 वैज्ञानिक ने काम किया था। उसके बारे में आपको एडिशनल फैक्ट याद रखनी है क्योंकि इन्होंने इस यूपीएससी ने इस पॉइंट को टच करा था। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। 3 वैज्ञानिक का नाम आर चिदम्बरम साहब थे और अनिल थे और तीसरा APJ अब्दुल कलाम साहब थे। ठीक, आगे देख लेते हैं। इसको आप बहुत ही गौर से देखिए, इससे प्रबल संभावना है। बिहार दरोगा का फेमस टॉपिक हो रखा है, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, प्री हो या मिक्स। आप इसको एक बार देखते हैं कि भारत में परमाणु ऊर्जा का केंद्र कहाँ कहाँ है? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा भारत में जो है वो महाराष्ट्र में है। तारापुर कहाँ है यही पूछा जाता है कि, तो ये महाराष्ट्र में है। इसको किसके सहयोग से लगाया गया था? तो इसको USA के सहयोग से लगाया गया था। ठीक, 1972 में लगाया गया था। दूसरा हो जाता है रावत भाटा। रावत भाटा जो है वो राजस्थान में है। इसको याद रखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आपको याद रहेगा ये रावत भाटा। 1972 में इसका स्थापना किया गया था और कनाडा की हेल्प से किया गया था। ठीक, तीसरा हो जाता है कलपक्कम। इसको है तमिलनाडु में। इसका डेट अब याद रखे चाहे नहीं, पर आप पहला का डेट याद रखिए, ये ज़्यादा जरूरी हो गई। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में है और कुडनकुलम भी तमिलनाडु में है। नरौरा जो है वो यूपी के बुंदेलशहर में है, यूपी के बुंदेलशहर में। काकरापारा जो है वो सूरत गुजरात में है। कैगा कर्नाटका, काकरापारा जो द्वीप भी है वो भी गुजरात में है। तो आपको सूरत गुजरात याद रखना है। कुडनकुलम के बारे में हमने बताया तमिलनाडु में है। विश्व में पहला परमाणु बिजली घर रसिया में था और दूसरा क्या था? USA में था। यही दोनों में पहले टक्कर चलते थे। आई होप कि दोस्तों आपको मज़ा आया होंगे। ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको लगभग सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे और AEDO को जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, उसके लिए आप गांठ बांध के रख लो। जो कि हमने आपको बताया है कि फिजिक्स में हमने 20 से 25 क्लास में आपको पूरे कंप्लीट कराएंगे। ये रहा क्लास नंबर 2 या 3। आज हम 5-6 वीडियो और 5-6 टॉपिक को रिकॉर्ड कर दे रहे हैं और कंटिन्यूअस आपको अपलोड कर दे रहे हैं। आपको जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।